आज हम डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको नए पार्टनर्स को एक बैलेंस शीट दिखाई जाती है, उसको फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पिक्चर जो है वो शो की जाती है। बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड सो ऑन। अब जो पुराने पार्टनर्स हैं वो एक नए पार्टनर को वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज शो करते हैं। अब जो नया पार्टनर है, ही मे थिंक दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर नॉट एज शोन इन द बुक्स। अब नया पार्टनर सोच सकता है बिल्डिंग जो है वो यहाँ जो शो की है वो इतने की नहीं है, कम होनी चाहिए, या मशीनरी जो है वो इतने की नहीं है, और क्रेडिटर जो है और लायबिलिटीज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, इन्होंने कम शो की हुई है। अब इससे क्या है कि द ओल्ड पार्टनर्स एंड द न्यू पार्टनर्स दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अबाउट द सेम एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब टू क्रिएट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू पार्टनर्स, इट इज बेटर टू रिवैल्यू दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इसमें हम क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे। री मीन्स अगेन, तो रिवैल्यूइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अगेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वैल्यूअर को बुलाएंगे और उनकी वैल्यूज लगवा लेंगे, रीवैल्यूज। ठीक है। और इस केस में जो प्रॉफिट और लॉस होगा रिवैल्यूएशन का वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नए वाले पार्टनर्स को उसका कुछ शेयर नहीं मिलेगा। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। इन रूल क्या हमारा, इंक्रीज इन, यू कैन से इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर प्रॉफिट, क्रेडिट ऑल गेन्स, डेबिट ऑल लॉसेस। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट में शो करेंगे रिवैल्यूएशन के, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो डेबिट में शो करेंगे। सिमिलरली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज कम हो जाती है दैट इज अ प्रॉफिट, वो हम यहाँ शो करेंगे क्रेडिट में। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है तो दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। और अगर कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाती है जो बैलेंस शीट में नहीं है और एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन दैट इज फाउंड, दैट इज अ प्रॉफिट। मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड टाइप राइटर पड़ा हुआ है इन द बुक्स विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अभी तक बुक्स में नहीं है, तो दैट विल बी अ प्रॉफिट, वो यहाँ शो कर देंगे। और अगर ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं है और एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन दैट इज फाउंड, दैट इज अ लॉस, उसको हम यहाँ शो करेंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स और उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इन केस अगर डेबिट साइड बड़ी है तो इट विल बी बाय लॉस एंड दैट टू विल बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सो सिंपल रूल इज, लॉसेस यहां दिखाएंगे और प्रॉफिट्स यहां दिखाएंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कभी भी कैपिटल नहीं लेनी, कभी भी ड्रॉइंग्स नहीं लेनी है। इसमें हमारी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में जो डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करना है। अब इस पर्टिकुलर केस में देखिए, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3 टू देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019 इज एज फॉलोस। लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट्स ए और बी के दिए हुए 15,000, 20,000, 15,000, टोटल कैपिटल इज 35,000, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 3,000, 2,000 एंड वैल्यू इज 40,000, टोटल इज 40,000। Buildings, machinery, furniture, stock, debtors, cash, the values are given. Now, C is admitted as a partner on the following terms. C will bring 10,000 as capital and 5,000 as premium for 1/4. So that is, he will bring 10,000 as capital and 5,000 as premium, और उसका शेयर जो होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, इट विल 1/4. So C share of profit will be 1/4. जो कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम, उसका रिवैल्यूएशन से कोई रिलेशन नहीं है। आज इस वीडियो में हम खाली डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नो, बिल्डिंग्स आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5,000। अप्रिशिएट का मतलब है बढ़ना है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, दैट इज अ प्रॉफिट। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब है लॉस, तो डेप्रिसिएशन जो है दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर। स्टॉक इज वैल्यूड एट 2500, पहले स्टॉक 3,000 का, अब 2500 का आ गया, इसमें 500 का लॉस हो रहा है। एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%। अब डेटर्स कौन है जिनसे हमें पैसा लेने हैं। अब क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% मीन्स 5% चांसेस हैं कि वो पैसा डूब जाए। और क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹200 विच इज नॉट टू पेड। अब क्रेडिटर्स हमारे 3,000 है, इट मीन्स वी हैव टू पे 3,000, बट क्रेडिटर्स इंक्लूड 200 विच इज नॉट टू बी पेड। और क्रेडिटर्स में 300 ऐसे हैं जो नहीं देने पड़ेंगे, इट मीन्स दैट इज अ प्रॉफिट। सो वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड journal entries relating to revaluation account. Now, revaluation account, particular amount, particular amount.
नाउ बिल्डिंग्स आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5,000, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो 5,000 से वी हैव टू सी व्हाट इज रिटन हियर बाय। बाय का मतलब 5,000 से बढ़ गई, इफ इट इज रिटन बाय इट मीन सेम वैल्यू इन रिवैल्यूएशन, सो बाय बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स की वैल्यू 5,000 से बढ़ गई, दैट इज अ प्रॉफिट। नाउ मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी की वैल्यू को 10% से गिराना है टू मशीनरी, इट इज अ लॉस सो इट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड। अगेन इट इज रिटन बाय, अगर बाय लिखा होगा तो वी हैव टू कंसीडर द सेम वैल्यू इन रिवैल्यूएशन। नाउ 10% ऑफ 6,000 इज 600, सो 600 वी हैव टू कंसीडर हियर। मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो गई है, 10% इज 600 से कम होगी, 600 वी हैव टू शो हियर। स्टॉक इज वैल्यूड एट, जब एट आ जाए, अगर एट आ जाता है इट मींस वी हैव टू कंसीडर द डिफरेंस इन द वैल्यूज। तो स्टॉक जो है पहले था हमारे पास 3,000 का, अब हो गया 2,500 तक आ गया, तो 500 का लॉस हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है टू स्टॉक 500। देन क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%, डेटर है 2,000 और 5% जो है वो डूब सकता है, 5% ऑफ 2,000 इज 100 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, it is 100, so 5% of 2,000 is 100। creditors include rupees 200 which is not to be paid, अब क्रेडिटर्स में 200 रुपए ऐसे हैं जो नहीं देने पड़ेंगे, दैट इज अ प्रॉफिट, सो बाय क्रेडिटर्स, it is 200। now we have to this is 200, now credit side is bigger, so total is 5,200। now credit side is bigger, it means there is a profit, so to profit transfer to A's capital and B's capital account। here it is 600, 500, 100, 1,200, if we subtract 1,200 from 5,200 result is 4,000। देखो 5,200 का प्रॉफिट था और 1,200 का लॉस है, इट मीन्स प्रॉफिट इज 4,000 और ए और बी की रेशियो है 3:2, इसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए का शेयर आ जाएगा 4,000 इंटू 3/5 और बी का आ जाएगा 4,000 इंटू 2/5, 2,400 एंड 1,600। दिस इज हाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट्स यहां शो करेंगे और लॉस यहां शो करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा है लॉस कम है तो नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास 4,000 और ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ दिस इज रिवैल्यूएशन। देखना क्या हमें, अगर बाय लिखा है तो सेम वैल्यू, और अगर एट लिखा है या टू लिखा है तो हमें डिफरेंस लेना है, एट और टू में हमें डिफरेंस लेना है। नाउ अगर जर्नल बनाना है तो रिवैल्यूएशन बन गया, तो लेजर से जर्नल बनाना दैट इज वेरी इजी। जर्नल, नाउ this is date, particulars, ledger folio, debit and credit। now this is revaluation account debit to machinery, to stock, to provision for bad debt, single entry for all the losses। so revaluation account debit, first entry is
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू प्रोविजन for bad debts. Now this is 600, 500 and 100. This is 600, then 500 and 100. Total is 1200. Being machinery, being or simply we can write being decrease in the values of assets recorded. Second is building debit, creditors debit to revaluation. Buildings account debit, creditors account debit to revaluation. Being increase in the value of assets and decrease in the value of liabilities recorded. So this is 5,200 and this is 5,200. One entry is for recording losses, revaluation to stock, to machinery, to this. And then it will be for recording profits, building debit, creditors debit to revaluation. Now the cycle will go in this way. That is, in this way it means anti-clockwise. Anti-clockwise, that is, जहां ये एरो होगा वो चीज नीचे आ जाएगी, टू में आ जाएगी. रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू प्रोविजन. रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू प्रोविजन. सिमिलरली एंड दिस एरो जहां होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा. बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन. बिल्डिंग्स डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन. नाउ third entry is for recording profit or loss. This is profit, so and cycle is like this. Revaluation to A's capital to B's capital. So third entry will be for recording profit or loss. Revaluation to this. Now third entry will be revaluation account debit this is 4,000 to A's capital account to B's capital account. Being profit on revaluation transferred to old partners capital accounts in old ratio. This is 2,400 and 1,600. This is journal. First entry is revaluation to machinery, to stock, to provision. This is for recording decrease in the value of assets. Second is building debit, creditors debit to revaluation for increase in the value of assets and decrease in the value of liabilities. And third entry is revaluation to profit, A's capital, B's capital for distribution of the profit. First entry, second entry, and this is the third one. Simple rule is record all losses here, all profits here. अगर जर्नल बनाना है तो सिंपल एक लेजर बना के उसके बाद वी कैन मेक जर्नल एंट्रीज वन जर्नल एंड फॉलोइंग द रूल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज. जहां पे एरो होगा वो नीचे आएगा क्रेडिट में,
revaluation to machinery to stock to provision, revaluation to machinery to stock to provision, then in this way. So एरो जो है रिवेलेशन पे है, तो बिल्डिंग डेबिट क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवेलेशन. थर्ड एंट्री इज फॉर प्रॉफिट और लॉस, रिवेलेशन टू ए टू बी, दिस इज फॉर. सो दिस इज हाउ रिवेलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन में जब हम रिवैल्यू कर रहे हैं उसमें बाय लिखा है, एट लिखा है या टू लिखा है. अगर तो बाय है तो सेम वैल्यू हमें लेनी है रिवैल्यूएशन. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो इधर. बाय मीन सेम वैल्यू. और अगर लिखा है टू और एट, जैसे स्टॉक इज वैल्यूड एट, तो वी हैव टू कंसीडर डिफरेंस इन द रिवैल्यूएशन. डिफरेंस किसमें? जो बुक वैल्यू होगी और जो रिवाइज्ड वैल्यू होगी. जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दी होगी, जैसे स्टॉक पहले बुक वैल्यू 3000 गिवन है और एडजस्टमेंट में जो है वो 2500 है, तो 5000 का आपको 500 का जो है लॉस हो रहा है. तो अगर टू और एट दिया है तो डिफरेंस इन रिवैल्यूएशन, और अगर बाय लिखा है तो सेम वैल्यू. दिस इज हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. In the next time we will discuss how the accumulated profits and losses are distributed at the time of admission of a partner. If there is any problem, you can comment and you can ask your problems or queries. Thank you.